ही कहीं की समितियां इतना सहयोग करते हैं और इसके लिए विशेष बधाई के पात्र हैं समिति के प्रबंधक श्रीमान सिंह साहब, जो दिन रात लग करके और आयोजन को भव्यतम बनाने में पूरा अपना तन मन धन हर तरह से सहयोग करते हैं। भगवान की कथाओं के प्रति, आयोजनों के प्रति इनका अपनत्व तो देखते ही बनता है। सुभाष जी सपत्नीक इस कथा के परीक्षित बने। आप सबने कथा का श्रवण किया। आइए समापन सत्र की कथा को भी श्रवण करते हैं। कल हम लोग भगवान की विवाह की कथा सुन रहे थे। भगवान कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ। 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। 8 प्रकार के विवाहों में अपहरण करके विवाह करना राक्षस विधि का विवाह कहा जाता है। यह मर्यादित नहीं है, यह प्रामाणिक नहीं है और मनुष्य के अनुकूल नहीं है। तो जब मनुष्यों के अनुकूल नहीं है, मर्यादित नहीं है, तो भगवान ने अपहरण करके क्यों विवाह किया? देखने में लगता है कि भगवान गड़बड़ कर रहे हैं, भगवान को अपहरण नहीं करना चाहिए। जब भगवान ही अपहरण करेंगे तो लोग तो करेंगे ही करेंगे। आदमी अच्छाइयों का अनुकरण नहीं करता है, लेकिन बुराइयों का तुरंत करने लगता है। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहता हूँ, अपनी चीज को ले लेना अपहरण कहलाता है क्या? दूसरे के वस्तु को ले लेना, उठा के चल देना अपहरण कहलाता है। लेकिन अपने वस्तुओं को ले लेना अपहरण कैसे कहलाएगा बोलो? रुक्मिणी जी भगवान की शाश्वत सनातन धर्म पत्नी हैं। वो केवल द्वापर युग में भगवान की पत्नी बनी ऐसी बात नहीं है। रुक्मिणी लक्ष्मी के रूप में सदा भगवान की ही पत्नी है कि नहीं? अब उन्होंने अवतार लिया भीष्मक के यहाँ और शिशुपाल उन्हें पाना चाहता था, तो गलती तो शिशुपाल की थी, भगवान की तो नहीं थी ना। अच्छा, आपकी पत्नी कहीं हो और आप अपनी पत्नी को जाओ उठा के लाओ तो अपहरण कहलाएगा सुभाष जी? अपनी ही पत्नी को पाना अपहरण कहलाएगा? बोलो ना, ये कैसे अपहरण कहलाएगा? भगवान ने अपनी ही पत्नी को प्राप्त किया, ये अपहरण हुआ? अपहरण करने का प्रयास तो शिशुपाल कर रहा था। जो अपनी वस्तु है भगवान ने पुनः उसको प्राप्त कर लिया। आपका मोबाइल कहीं पड़ा रह गया तो जाओगे ले आओगे तो उसको अपहरण कहा जाएगा, उसको चोरी कही जाएगी। हनुमान जी जब लंका में गए सीता जी को खोजने, तो लंकिनी ने कहा, जाने से नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। लंकिनी ने कहा, हनुमान तुम चोर हो। तो हनुमान जी ने कहा कि खोए हुए सामान को खोजना चोरी कहलाता है क्या? सीता जी खोई हैं और मैं ढूंढ रहा हूँ, तो चोर मैं हूँ कि रावण चोर है? आप बताओ, चोरी रावण ने की हनुमान जी? हनुमान जी तो ढूंढ रहे थे, चोरी तो रावण ने की थी। लेकिन लोगों की अलग अलग परिभाषाएं हैं। राक्षसों की दृष्टि में सामान ढूंढने को चोरी कहते हैं और चोरी करने को अच्छा मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का अपहरण नहीं किया, अपनी ही लक्ष्मी को, अपनी ही धर्म पत्नी को प्रभु ने प्राप्त किया। द्वारका में भगवान आए, रुक्मिणी जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का धूमधाम से विवाह हुआ। देखिए, विवाह सामाजिक आयोजन नहीं है, विवाह धार्मिक आयोजन है। आजकल हम लोगों ने विवाहों को सामाजिक बना दिया है।
विवाह में ठीक से पूजन नहीं होता, ठीक से हवन नहीं होता, ठीक से कर्मकांड नहीं किया जाता है। बस जयमाला पहना दिया जाए, डीजे बज जाए, खूब सजा दिया जाए, दुल्हा दुल्हन को नाच लिया जाए, कमर मटका दिया जाए, बस इतने तक विवाह का सब रह गया है। विवाह कोई सामाजिक कार्य नहीं है, ये धार्मिक कार्य है। विवाह में धर्म की पूजा पाठ की जो प्रक्रिया है वो विधि विधान से करना चाहिए। नाचना गाना तो कभी भी हो सकता है, लेकिन विवाह मुहूर्त में हो रहा है, ये बार बार होने वाला नहीं है। विवाह दो परिवारों का मिलन है, दो गोत्र का मिलन है, दो संस्कृति का मिलन है, दो रक्त संबंधों का मिलन है, दो संस्कारों का, दो प्रवाहों का मिलन है। इसलिए विवाह को सामाजिक आयोजन के तौर पे नहीं मनाना चाहिए, धार्मिक आयोजन के तौर पे। जैसे आप अपने घर में महामृत्युंजय का जप कराते हैं तो चुपचाप करा लेते हैं, बहुत हल्ला नहीं करते हैं, ये धार्मिक आयोजन है, अनुष्ठान है। ऐसे भगवान का जो विवाह है, आपके घर का जो विवाह है, इसको भी बहुत सामाजिक आयोजन का स्वरूप नहीं देना चाहिए, धार्मिक आयोजन है। इसमें पूजा पाठ हवन विधि विधान से करना चाहिए। भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी का अपहरण करके ले आए और द्वारका में विवाह होने लगा। अपने ही घर में यदि विवाह हो तो गालियाँ कैसे गाई जाएंगी? अपने माँ के सामने, बहनों के सामने गाली तो अच्छी नहीं लगती है ना। विवाह का आनंद तो तब है जब ससुराल में हो। आजकल तो होटल में विवाह होने लगे हैं। होटलों में विवाह करना मर्यादित नहीं है, अपने घर में ही विवाह करना चाहिए, वहाँ जहाँ वास्तु की पूजा हुई हो, जहाँ हमारे कुल देवताओं का वास हो। लेकिन अब दिखावा के कारण हम लोग होटलों में विवाह करने लगे हैं। भगवान का विवाह हुआ, सब लोग आने लगे, आज मेरे श्याम की शादी है। द्वारका में भगवान का विवाह उत्सव हो रहा है, सब लोग आ रहे हैं। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
का धूमधाम से विवाह हुआ। इतने दुनिया भर के वीर आए थे और भगवान ने उन वीरों के बीच से अपनी रुक्मिणी को प्राप्त किया। शिशुपाल का मान मर्दन किया, जरासंध का मान मर्दन किया, सारे देखते रह गए और भगवान विजय श्री का वरण करके लक्ष्मी को अपने घर लाए। आनंद हो गया कि नहीं हो गया? 1 वर्ष बीता तो भगवान के घर एक बेटे का जन्म हुआ और आनंद हो गया कि नहीं हो गया? विवाह हो और संतान की प्राप्ति हो जाए तो समझो वृक्ष लगा और वृक्ष पर फल लग गया। वृक्ष लगाओ और वृक्ष में फल न हो तो समझो वृक्ष सफल नहीं हुआ। और प्रयास करना चाहिए कि वृक्ष ऐसे लगाएं जो फलदार हों। हम लोग गमला भी लगाते हैं घर में तो ऐसे लगाएं जिसमें फूल हो। जिनमें फूल न हो ऐसे केवल शो वाले गमले नहीं लगाने चाहिए। फूल दे फल दे तो वास्तु के हिसाब से उन फलों को, उन वृक्षों को, उन गमलों को शुभ माना जाता है। वृक्ष लगा और फल नहीं दिया तो वृक्ष तो बांझ हो गया। बेटी हो, बेटा हो, कुछ भी हो। 1 वर्ष बीता तो भगवान के घर बेटा हुआ। कामदेव ही भगवान के पुत्र बन करके आए। काम भगवान का बेटा बन गया। काम सबका बाप है। काम सबका बाप है कि नहीं? काम जब सिर पर सवार होता है तो मर्यादा तोड़ देता है, सारी मर्यादाओं को ध्वस्त कर देता है काम। अभी 1-2 साल पहले जो जिसके 36 टुकड़े किए गए, फ्रिज में रख दिया गया, काम ही तो था जो मर्यादा छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके दूसरे के साथ और 36 टुकड़े बन गई। काम ही तो था। काम सबका बाप बन गया। लेकिन आज भगवान ने कहा, आ मैं तेरा बाप बन के दिखाता हूँ। भर्तृहरि जी ने अपने ग्रंथ में राम जी की वंदना नहीं की है, काम की वंदना की है। काम ने विश्वामित्र जी को परेशान किया, काम ने नारद जी को नचा दिया। हमारी कामना और काम दोनों नचा रहे हैं। न काम शांत हो रहा है, न कामनाएं शांत हो रही हैं। लेकिन प्रद्युम्न के रूप में काम भगवान का बेटा बन के आया और कहा, प्रभु हमने सबको नचाया है लेकिन आज आपसे हार मान गया मैं। बेटा 6 दिन का हुआ था, अभी 6 दिन का ही हुआ था, छठियार नहीं मनाया गया था। बस संबरासुर नाम का असुर आया और भगवान के पुत्र का अपहरण करके लेके भाग गया। तो जरा सोचिए, श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी का हरण किया, विवाह किया, आनंद, और बेटा हुआ परमानंद हुआ कि नहीं? बोलो सुभाष जी। अपहरण करके विवाह हुआ आनंद और बेटा हुआ परमानंद और अपहरण हो गया तब। विवाह हुआ, बेटा हुआ, बेटे का अपहरण हुआ, अब क्या हुआ? अब रोना हो रहा है। इसी को जिंदगी कहते हैं। सुख और दुख दोनों के बीच से जिसे लेके चला जाए उसी को जीवन कहते हैं। कोई ऐसी नदी देखी है जिसमें एक ही तट हो? ना। गंगा में 2 तट हैं, जमुना में 2 तट है, नर्मदा में 2 तट हैं। सभी नदियों के 2 तट हैं। तट को संस्कृत में कूल कहते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। जीवन के भी 2 तट हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। पत्नी अनुकूल मिल जाए तब तो सुख है, प्रतिकूल मिल जाए तब तो दुख है। कोई न कोई अनुकूल और कोई न कोई प्रतिकूल मिलता ही है। कभी पत्नी अनुकूल है तो बच्चे अनुकूल नहीं है, कभी बच्चे अच्छे हैं तो पत्नी अनुकूल नहीं है, कभी पत्नी कहती है पति अनुकूल नहीं है, कभी धन अनुकूल नहीं है, कभी तन अनुकूल नहीं है,
कुछ न कुछ खेल संसार में बिगड़ा ही रहता है। भगवान के जीवन से क्या ज्ञान प्राप्त किया आपने? रुक्मिणी जी का अपहरण करके लाए सुख आनंद, बेटा हुआ परमानंद और अपहरण हुआ दुख, रोना। रोना और गाना दोनों जिसमें हो उसी को जीवन कहते हैं। सुख और दुख दोनों जिसमें हो उसी को जीवन कहते हैं। अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थिति जिसमें हो उसी को जीवन कहते हैं। यदि जीवन मिला है तो दोनों के लिए तैयार रहना है। सुख मिलेगा तो उस तरह रहूंगा, दुख मिलेगा तो उस तरह रहूंगा। प्रातः काल सूर्योदय होता है तो लाल होता है और अस्त होता है तब भी लालिमा ही होती है। सुख होगा तब भी आनंद में रहूंगा और दुख आएगा तब भी आनंद में ही रहूंगा। अब भगवान कृष्ण रोने लगे, रुक्मिणी जी रोने लगी, सारे लोग रोने लगे। हमारे बेटे का अपहरण हुआ। संबरासुर ने ले अपहरण तो किया लेकिन बच्चे को मार नहीं पाया। ले जाके उसने समुद्र में फेंक दिया। वहां एक बड़े से मछली ने बच्चे को खा लिया, लेकिन वह बच्चा पेट में जाके भी मरा नहीं। जैसे मछली ने खाया, चबा नहीं पाया, काट नहीं पाया, उसके दांत निष्फल चले गए। एक मछली पकड़ने वाले ने उसे बड़े मछली को पकड़ा, पेट चीरा तो बच्चा जीवित निकल गया। अब बताओ, समुद्र में फेंका गया, नहीं मरा। मछली ने खा लिया, नहीं मरा। पेट चीरा गया तो जीवित निकल गया। इसका मतलब जिसका मरण नहीं लिखा है वो कहीं से भी जिंदा लौट आएगा, और जिसकी मृत्यु निर्धारित हो गई है कहीं भी रहेगा तो मर जाएगा। भाग्य था, जीवन था, बच के आ गया। संबरासुर समझ नहीं पाया कि ये वही वाला बालक है। उसने अपनी दासी मायावती नाम की दासी को बच्चे को दे दिया कि लो इसको तुम पालो पोसो। वो मायावती कोई और नहीं थी, कामदेव की पत्नी रति ही थी। उसने पाल पोस के बड़ा कर दिया, औषधियों को खिलाया, स्वयं भी दिव्य बनी, पतिदेव को प्राप्त करके और दिव्यता आ गई, परिचय दिया। और प्रद्युम्न जी ने संबरासुर का वध किया और कई वर्षों के बाद प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी के साथ लौटे। अब अपहरण हुआ तो 6 दिन के थे और जब लौटे तो जवान होके लौटे। अब द्वारका का कोई व्यक्ति उन्हें पहचान ही नहीं पा रहा था। तब नारद जी ने आकर के परिचय दिया कि प्रभु ये आपके पुत्र हैं, तो फिर सुख हो गया। खोया हुआ बेटा प्राप्त हो गया तो फिर सुख और दुख इसी को जीवन कहते हैं। हम लोग सुख तो चाहते हैं लेकिन दुख नहीं चाहते हैं। सुखम भूयात् दुखम में मां भूत, मुझे दुख कभी न हो, सुख ही सुख हो। कामना तो यही रहती है, लेकिन चाहे जो कहो सुख और दुख सबके जीवन में है। भगवान के प्रथम विवाह की कथा के बाद भगवान के द्वितीय विवाह की कथा। भगवान के 16,108 विवाह हैं। एक एक दिन में भी विवाह निपटाया जाए तो कई साल तो विवाह में ही लग जाएंगे, और एक दिन लगेगा कि नहीं विवाह करने में। भगवान की प्रथम पत्नी है भैष्मी जाम्बवती भामा, सत्या भद्रा च लक्ष्मणा, कालिंदी मित्रविंदा च इत्यष्टौ पट्टमहास्त्रियः। भगवान की द्वितीय पत्नी है जाम्बवती जी। रामावतार वाले जामवंत जी, इनका अवतार सतयुग में हुआ था। जब भगवान वामन का अवतार हुआ उस समय भी जामवंत जी थे, और जब भगवान वामन ने विराट रूप धारण किया तो उस समय जामवंत जी पूरे ब्रह्मांड की 7 प्रदक्षिणा दिए थे।
किसी तीर्थ की पंचकोशी परिक्रमा कर लो तो पैर दुखने लगते हैं, 2 किलोमीटर घूम लो तो बुखार की दवा खानी पड़ती है। और जामवंत जी का सामर्थ्य देखिए, पूरे ब्रह्मांड का 7 प्रदक्षिणा दिया था। ब्रह्मा जी ने ही भगवान श्री राम का सहयोग करने के लिए जामवंत का रूप पहले ही धारण कर लिया था। भगवान राम ने जामवंत जी को युद्ध प्रभारी बनाया था। वही निर्धारण करते थे कि कौन कहां से लड़ेगा। पूरा युद्ध हो गया, रावण मारा गया, लेकिन पूरी लड़ाई में जामवंत जी को लड़ने का अवसर ही नहीं आया। जामवंत जी ने अंत में राम जी से कहा, प्रभु कभी हमें लड़ने का अवसर नहीं आया, हमारे हाथों में खुजली हो रही है, कोई नहीं लड़ा तो चलिए अब आप ही से 2-2 हाथ कर लेता हूँ। भगवान राम ने कहा, जामवंत अपनों से लड़ने में मालिक की ही बदनामी होती है। अच्छा, सास बहू दोनों लड़ जाएं तो बदनामी बहू की थोड़े होगी, सास की ही तो होगी ना। किसकी होगी? बहू की बदनामी होगी, सास की होगी। बहू ने खूब मारा और न मारे तो सास की बदनामी। सास ने अपनी बहू को बहुत डांटा, बहुत डांटती रहती है, मार खा ले तो भी बदनामी और मार दे तो भी बदनामी। बाप बेटे के बीच में लड़ाई हो जाए तो बदनामी किसकी होगी? बेटे की नहीं होगी, बाप की ही होगी। बेटे को मार दिया, बेटे से मार खा गया, मार दे तो बदनामी और मार खा ले तो बदनामी। और गुरु शिष्य के बीच में लड़ाई हो जाए तो बदनामी गुरु की ही होनी है, चेले की नहीं होनी है। चेले ने बहुत मारा अथवा चेले को मार डाला, बताओ। बदनामी उसी की होगी जिसका नाम होगा, जिसका नाम ही नहीं है उसका बदनाम क्या होगा? कैसे होगा? जामवंत जी ने कहा, प्रभु आइए आपके साथ 2-2 हाथ हो जाए। भगवान राम ने कहा, जामवंत ठीक कहते हो, लेकिन तुमसे हमने सेवा ली है, तुम रावण के विरुद्ध लड़ने में हमारी सहायता किए हो, अब हम तुमसे लड़ें और तुमको पटक दें तो हमारी बदनामी हो जाएगी कि नहीं? चेले को पटक दिया। जामवंत जी आपसे हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब तुम्हारी इच्छा हो गई है तो द्वापर युग में जब कृष्णावतार ग्रहण करूंगा तो तुम्हारी लड़ाई की इच्छा जरूर पूरी करूंगा। ऐसी पिटाई कुटाई करूंगा ना कि फिर दोबारा लड़ने की इच्छा ही नहीं होगी। भगवान से आप कोई भी इच्छा करोगे तो भगवान कभी न कभी पूरा जरूर करेंगे। टाइमिंग आपकी नहीं होगी, टाइमिंग उनकी होगी, पूर्ति आपकी होगी। बस हमें दुख इस बात से है कि हम आज चाहते हैं कि आज ही सब मिल जाए, और प्रभु के विधान में आज लिखा नहीं तो आज होगा कैसे? प्रभु का विधान तो कुछ और है। भगवान भक्त वांछा कल्पतरु हैं, भक्त के इच्छा के लिए कल्प वृक्ष के समान। कल्प वृक्ष जैसे अपने नीचे बैठे हुए व्यक्ति की कामना जरूर पूरी कर देता है, ऐसे भगवान अपने भक्तों की इच्छा जरूर पूरी कर देते हैं, लेकिन अपने समय के हिसाब से करते हैं। भगवान ने कहा कि जब मैं कन्हैया बनूं द्वापर युग में तो ध्यान रखना, इतनी पिटाई करूंगा कि युद्ध की अभिलाषा पूरी हो जाएगी। तो जामवंत जी ने कहा, चलो लड़ाई तो द्वापर युग में होगी। हे राम जी, हमारी एक बेटी है जिसका नाम जाम्बवती है, हमारी बिटिया से ब्याह ही कर लो आप। राम जी ने कहा, जामवंत जी हमारा व्रत है कि हम रामावतार में एक पत्नी व्रत ही रखेंगे। एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरित शुचि। हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं, और भगवान का कौन सा व्रत है? एक पत्नी व्रत धरो, एक ही पत्नी मेरी रहेगी, दूसरी मेरी पत्नी नहीं हो सकती। भगवान राम ने कहा कि रामावतार में सीता जी मेरी पत्नी है। हे जामवंत जी, मैं आपकी पुत्री से विवाह नहीं कर सकता, द्वापर युग में आपकी पुत्री से विवाह भी करूंगा और युद्ध की कामना भी पूरी कर दूंगा, लड़ भी लूंगा, विवाह भी कर लूंगा।
अब वही जामवंत जी अपनी पुत्री को लेके गुजरात के गुफा में रहते थे और भगवान की प्रतीक्षा करते थे, भगवान कब आएंगे, मैं उनको दामाद बनाऊंगा, वो मेरे ससुर मैं उनका ससुर बनूंगा, उनको मैं दामाद बनाऊंगा, मैं उनका ससुर बनूंगा। जनक जी महाराज को जो सौभाग्य मिला वही सौभाग्य मुझे मिलेगा। देखो, भगवान से यदि कोई जुड़ा है तो विदेह होगा तो भी सौभाग्य मिलेगा, और बंदर और भालू भी होगा तो सौभाग्य मिलेगा। भगवान ने केवल मनुष्यों को ही सौभाग्य नहीं दिया है, भगवान ने तो पशुओं को भी सौभाग्य दिया है। और आज का मनुष्य भी पशु की भांति हो गया है, उसमें भावना का अभाव हो गया है, उसमें मर्यादा का अभाव हो गया है, लेकिन भगवान में परिवर्तन नहीं हुआ है। यदि भगवान से जुड़े रहेंगे तो भगवान की करुणा कृपा जरूर बरसेगी। आप पशु बन गए हो, भगवान पशु नहीं है, भगवान में परिवर्तन नहीं है। एक बार भगवान कृष्ण को कलंक लग गया। सत्रजीत नाम के द्वारका के ही एक मुखिया ने, द्वारका में 56 करोड़ बद्ध मुखिया थे। मुखिया समझते हो? प्रधान, आपके यहाँ सरपंच कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में प्रधान कहा जाता है, बिहार में मुखिया कहा जाता है। चुनाव होता है, 56 करोड़ तो केवल मुखिया थे द्वारका में। उन्हीं मुखिया लोगों में सत्रजीत नाम का एक मुखिया था जो सूर्य जी का भक्त था। भगवान सूर्य ने स्यमंतक मणि दी थी, 8 भार सोना मणि अपने आप गिरा देता था। सत्रजीत ने एक दिन भगवान कृष्ण को चोरी लगा दी, कह दिया कि श्री कृष्ण ने मेरी मणि चुरा ली। और हुआ क्या था कि सत्रजीत की मणि लेकर के उसका छोटा भाई प्रसेनजीत बन गया था। वन में जंगल में सिंह ने मारा था, सिंह को जामवंत ने मारा था, और जामवंत मणि लेकर के अपनी बेटी को दे दिए, लो बेटी इस मणि से खेलो। इसी मणि को ढूंढने भगवान जी आएंगे। अब भगवान जी को क्या पता कि हमारा भक्त कहाँ है, तो भक्त कहते हैं पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, भक्तों के घर भगवान पहुँच जाते हैं। कैसे लग जाती है खबर, श्याम चले आते हैं भक्तों के घर, कैसे लग जाती है खबर, श्याम चले आते हैं भक्तों के घर, श्याम चले आते हैं भक्तों के घर, श्याम चले आते हैं भक्तों के घर, श्याम चले आते हैं भक्तों के घर।
जब मणि खोई और भगवान कृष्ण को कलंक लगा तो भगवान ने सोचा चलो कलंक को धोया जाए। देखो कालिक तो धोया जा सकता है लेकिन कलंक धोना बड़ा कठिन काम। कलंक को जल्दी धोया नहीं जा सकता। काला लगा दोगे धुल जाएगा लेकिन कलंक नहीं धुलता है और किसी को कलंक नहीं लगाना चाहिए। सत्राजित ने देखा नहीं था कि प्रभु ने मणि ली है, लेकिन बस उसके मन में आ गया, उसने कलंक लगा दिया। भगवान द्वारका के कुछ वरिष्ठतम लोगों को लेके जाते हैं मणि ढूंढने। भगवान को अनुमान हुआ कि गुफा में मणि हो सकती है। भगवान गुफा में गए और द्वारका के लोगों को बोले तुम लोग दरवाजे पे रहना, मैं 12 दिन में आ जाऊं, 12 दिन तक यहीं प्रतीक्षा करते रहना, 12 दिन तक तो आ जाऊं तो समझना सब कुछ अनुकूल है और न आ पाऊं तो द्वारका लौट जाना। प्रभु नहीं लौटे क्योंकि 28 दिन तक युद्ध चला जामवंत जी से। द्वारका के लोग वापस चले आए। द्वारका में आकर के बताया कि प्रभु गुफा में गए थे, वापस नहीं लौटे, लगता है कुछ अनहोनी हो गई है। देखो भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, पुतना को, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, केसी, धेनुकासुर, तब भी द्वारका के लोगों को लगता है कि कुछ अनहोनी कृष्ण के साथ हो सकती है और कृष्ण जी मर सकते हैं। मतलब आपके पास रहने वाले लोग आप पे श्रद्धा नहीं रखते हैं। दूर रहने वाला व्यक्ति श्रद्धा रखेगा लेकिन पास रहने वाला हमेशा कुछ न कुछ झंझट में रहेगा। जैसे आप वकील हो तो सारी दुनिया वकील मान लेगी, लेकिन पत्नी से पूछो वकील, अरे महाराज पता नहीं कौन वकील है, दिमाग ही नहीं है, है? पता नहीं कौन वकील। जज की पत्नी से पूछो, जज साहब पता नहीं कौन में जज है, दिमाग नहीं है, जज मानते हैं। डीएम की पत्नी से पूछो, डीएम पता नहीं कहाँ से डीएम कौन बना दिया, डीएम तक। कोई भी व्यक्ति अति परिचयात अवज्ञा भवति, अतिशय परिचय हो जाएगा तो व्यक्ति अवज्ञा करने लगता है। वो मान लेता है कि बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। सुभाष जी आप भी मुस्कुरा रहे हो, लग रहा है मामला सही है, सही है ना? देखिए आपकी पोल पट्टी खुल जा रही है। द्वारका के लोगों ने मान लिया कि कृष्ण जी के साथ अनहोनी हो सकती, मानना ही नहीं चाहिए। भगवान कहीं मर सकते हैं क्या? भगवान कभी मरते हैं क्या? नीचे रखो, नीचे रखो, नीचे रखो। नीचे रखो, नीचे रखो। अब वहीं नीचे ही रख करके बैठा करिए आप लोग। द्वारका के लोगों ने द्वारका में जाके बताया तो द्वारका में पूजन पाठ शुरू हो गया। 9 दुर्गा का पूजन प्रारंभ हुआ, नवरात्रि का व्रत प्रारंभ हुआ। मथुरा के लोगों ने देवी माता की पूजा शुरू कर दी। जिस दिन नवरात्रि का व्रत समाप्त था, जिस दिन देवी के यज्ञ की पूर्णाहुति होने वाली थी, उस दिन 28वां दिन था और भगवान ने युद्ध करते करते 28वें दिन ऐसा तमाचा मारा जामवंत जी को कि जामवंत जी को चक्कर आ गया और जामवंत जी गिर पड़े। थोड़ी देर में होश आई तो हाथ जोड़ के कहने लगे, प्रभु आप भगवान हैं क्या? भगवान ने कहा क्यों? जब तक कस के पड़ा नहीं तब तक भगवान समझ में नहीं आ रहे थे क्या? जब थप्पड़ कस के लगाया हूँ तब तुम हमें पहचान पा रहे हो कि हम भगवान हैं। और हम लोगों के साथ भी यही होता है, थोड़ा बहुत दुख दर्द आता है तो हम लोग सावधान नहीं होते हैं।
जब दुख आए तो समझ लेना भगवान अब संदेश दे रहे हैं कि पूजा पाठ पुण्य धर्म की जरूरत है। और जब सुख आए तो समझ लेना कि अब शांति की जरूरत है। सुख मिले, घर में एसी बंगला वैभव, तो जरा उपद्रव मत मचाना, शांति से भोग करना। ये नहीं कि एसी आ गई अब बोतल आना चाहिए, ना ना ना। सुख आए तो भगवान को धन्यवाद दीजिए, और दुख आए तो पूजा पाठ कीजिए, धर्म कीजिए। लेकिन हम लोग सावधान नहीं होते हैं। पहले भगवान छोटे छोटे दुख देते हैं, यदि पूजा पाठ में लग जाएं तो फिर बड़े दुख आते ही नहीं। शरीर में कोई भी बीमारी होने वाली होती है तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक संकेत देने लगता है। सिर दुखेगा, हाथ पाँव, गाड़ी में कुछ गड़बड़ होने वाला है तो गाड़ी में भी लाइट जलती है कि नहीं? गेट बंद नहीं हुआ है तो लाइट जलेगी। तेल कम हो गया है तो रिजर्व में लग जाएगा। भगवान ने जब कस के मारा, जामवंत जी गिर पड़े, तब जामवंत जी को समझ में आया यही भगवान है। एक आदमी ने कहा भगवान जी नहीं होते हैं। हमने कहा मत मानो। और जब बीमार पड़ा तो अस्पताल में भर्ती हुआ तो हम मिलने गए तो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। हमने कहा तुम तो कह रहे थे भगवान जी नहीं होते हैं, अब हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हो? तो कहा गुरुजी जब तक हम ठीक ठाक थे तब तक लगता था भगवान जी नहीं होते हैं, लेकिन आज जब संकट में पड़ा हूँ तो बस यही लग रहा है कि भगवान जी ही होते हैं और कोई होता ही नहीं है। डॉक्टर भी अंतिम में कह देता है भगवान का स्मरण करो, तो भगवान ही जो करना है कर सकते हैं। मेडिकल साइंस भी मान चुका है कि अंतिम में तो भगवान ही। चंद्रयान का आरंभ हुआ तो पूजा हुई कि नहीं? वैज्ञानिकों ने पूजा की कि नहीं? बोलो। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी मान चुके हैं कि धर्म है, भगवान है, कोई शक्ति है। उसी शक्ति को हम लोग राम जी कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन शक्ति तो है। उस शक्ति के प्रति श्रद्धा आदर भी जरूरी है। अब जामवंत जी हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं प्रभु युद्ध की इच्छा पूरी हो गई, अब मेरी बेटी से ब्याह कर लो। रामावतार में मैंने निवेदन किया था, बकाया है, ब्याह कर लो। तो भगवान कृष्ण का और जाम्बवती से विवाह हुआ। जाम्बवती को आपने देखा है कभी? नहीं देखा? जाम्बवती नहीं देखा? सुभाष जी देखा? क्यों? रामानंद सागर वाला रामायण का सीरियल चल रहा था तो जामवंत जी को नहीं देखा? हाँ, एकदम गोरे गोरे जामवंत जी को नहीं देखा था? एकदम गोरा गोरा कैसे थे? काले काले ना, झब्बर झब्बर बाल, काले काले। तो उनकी बेटियां कौन होगी? उनकी बेटी भी तो काली काली ही होगी। मम्मी पापा जैसे ही तो बच्चे होते हैं ना। जामवंत भालू को कहते हैं। भालू की बेटी से कृष्ण जी का विवाह हुआ। आप करोगे? प्रभु ने किया। इस सुंदरता की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए श्री कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण का विवाह किससे हुआ? भालू की बेटी से। भगवान ने साड़ी खरीदी, पहना दिया, कहा जाम्बवती अपना हाथ मुंह पैर किसी को मत दिखाना। दिखा दिया तुमने तो मेरी हंसी होगी कि प्रभु तो अब भालू की बेटी से ब्याह किए हैं, कल बंदरिया लाएंगे, परसों हिरनी लाएंगे, परसों मृगी लाएंगे, नरसों शेरनी उठा के लाएंगे। अपना मुंह किसी को मत दिखाना, हाथ मुंह नाक सब ढक के रहना। और भगवान जाम्बवती को द्वारका लाए, द्वार पर बैठा दिया और दौड़ते हुए अंदर गए। रुक्मणी, रुक्मणी जी बाहर निकलो, बाहर निकलो। रुक्मणी जी बोली आज बड़े खुश लग रहे हैं आप, कुछ मिल गया क्या? हमसे विवाह हुआ था तब भी इतना आनंद नहीं, आज क्यों इतना आनंद है? तो भगवान ने कहा रुक्मणी आज एक ऐसी दुल्हनिया लाया हूँ, एक ऐसी दुल्हन लाया हूँ कि तुम तो उसके पैर में बैठने लायक भी नहीं, तुम तो उसके चरणों में बैठने लायक नहीं हो। इतनी सुंदर दुल्हन लाया हूँ कि
कि उसके पैर का जो धोवन है ना, पानी उसके लायक भी नहीं होता। और माताओं में 1000 गुण होता है, लेकिन एक बड़ी कमी होती है। बता दूं, इनके सामने दूसरे की प्रशंसा मत करना, नहीं तो गाली खाते रहो दिन भर। पत्नी के सामने किसी दूसरे की प्रशंसा कर दी तो मुंह फूल के एकदम, उस दिन सब्जी जलेगी, रोटी खराब होगी, खटपट होगा, लड़ाई हो सकती है। शास्त्र कहता है पत्नी के सामने किसी दूसरी नारी की कभी प्रशंसा मत करो, भले पत्नी कोयला के खदान से ही निकल के आई है। बस बोलते रहो कि तुम तो बम्बई की हीरोइन लगती हो, और कभी ये मत कहना तुम मोटी लगती हो, कह देना आजकल बहुत दुबली पत्नी हो गई है। बस यही बोलते रहना, पत्नी इतनी खुश रहेगी। और कह दिया मोटी लग रही है, समझ लेना महाभारत शुरू। पत्नी को खुश रहना रखना हो तो दोस्त काम कभी मत छोड़ना। नारी के पर्स में रखना माया, और पत्नी ने जैसे फोन उठाया तैसे ही बोलना आया। बस माया और आया, दो चीज बोलते रहना, पत्नी हमेशा प्रसन्न। उनके पर्स में रख देना माया, और जैसे बुलावे तैसे बोल देना आया 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 आया। बस आनंद ही आनंद। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा इतनी अच्छी दुल्हनियां लाया हूं, आरती की थाली लाओ, जल लाओ, माला लाओ, चंदन लगाओ, मेहमान आई है, स्वागत करो, तुमसे सुंदर है। रुक्मिणी जी आई, बोली दुल्हन जी, नई मेहमान जी जरा घूंघट तो हटाओ। और भगवान ने सिखा दिया था घूंघट बिल्कुल ना हटाना, हाथ पैर मत दिखाना। रुक्मिणी जी ने कहा जरा घूंघट हटाओ, मुखड़ा दिखाओ। जाम्बवती ने पकड़ रखा था, नहीं दिखाया। कहा मुंह दिखाओ, नहीं दिखाया। मुंह दिखाओ, नहीं दिखाया। रुक्मिणी जी को क्रोध आ गया। कहा कि बार बार कह रही हूँ अपना मुंह दिखाओ, अपना मुंह दिखाओ, नहीं दिखा रही हो। भगवान तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, लगता है सुंदरता का घमंड हो गया। रुक्मिणी जी क्रोध में आके बोली मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। भगवान जी तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं कि तुम हमसे बढ़ के सुंदरी हो, लेकिन मैं श्राप देती हूँ हमसे बढ़ के सुंदरी मत रहना, हमारी बराबर सुंदरी हो जाओ बस। और जैसे रुक्मिणी जी ने श्राप दिया, जाम्बवती भी रुक्मिणी जैसी ही हो गई। अच्छा, पति को परमेश्वर कहा जाता है ना? हाँ, क्यों कहा जाता है? जाके जाम्बवती से पूछो कि कृष्ण जी परमेश्वर हैं, तो कहेगी हाँ परमेश्वर हैं। मैं तो भालू की बेटी थी, काली काली थी, पूरे शरीर में बाल थे, लेकिन कृष्ण जी ने मुझे रुक्मिणी के समान बना दिया। अब कृष्ण से बढ़ के परमेश्वर कौन हो सकता है? पत्नी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, सभ्य हो, उस पत्नी को धर्म पत्नी कोई कह सकता है, लेकिन अनपढ़ हो, गंवार हो, काली हो, कलूटी हो, अच्छी न हो, यदि उसको आपने अच्छा बना करके अपने बगल में बैठा के सम्मान दिया, तो उस नारी से पूछोगे कि पति परमेश्वर होता है, तो कहेगी हाँ पति परमेश्वर होता है। पुरुष जब नाराज होता है तो अच्छी पत्नियों को भी कह देता है भैंस कहाँ मेरे भाग्य में थी। बताओ, पुरुष लोग भैंस कह देते हैं कि नहीं? कहते हैं कि नहीं? जिनके पति हो वो न बोलो, जिनके न हो वो तो बोल दो, कौन डर लगा हुआ है? पतिदेव नाराज होते हैं तो क्या बोलते हैं? पता नहीं भैंस कहाँ से मिल गई, गदही है पूरी, यही बोलते हैं ना। चलो मत बोलो, आपके मुस्कुराहट से हम समझ गए, यही बोलते हैं। और पत्नियां कोई कम है क्या? उनका मूड खराब होता है तो कहती है बैल कहाँ से मिल गया, गधा कहाँ से मिल गया। हम लोग पत्नी को भैंस कहते हैं, पत्नी पुरुष को बैल। हम लोग पशु बनाने में लगे हैं और कृष्ण मनुष्य बनाने में लगे हैं।
इसीलिए श्री कृष्ण भगवान हो गए, क्योंकि उन्होंने पशु जैसी पत्नी को भी देवी बना दिया। भगवान राम का अयोध्या में जब राज्याभिषेक होने लगा तो कोई बंदर भालू दिख नहीं रहा था। वशिष्ठ जी ने कहा, राघव आप राजा बन रहे, बंदर भालू कहाँ चले गए? राम जी ने कहा, गुरुदेव जिस दिन राम राजा बने उस दिन कोई पशु रह जाए इस पृथ्वी पर तो राम राजा कैसे बन सकते हैं? जिस दिन मनुष्यता प्रकट हो जाए और पशुता समाप्त हो जाए उसी को राम राज्य कहते हैं। अंगदा विबानर कपिवीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा। उस दिन हनुमान जी मनुष्य रूप में थे, उस दिन अंगद जामवंत नलिन मनुष्य जैसे हो गए थे। राम राज्य का अर्थ है इस पृथ्वी पर अब कोई पशु नहीं रह गया, पशुता नहीं रह गई, अब सब मनुष्य हो गए। हम लोग ही देखो, विवाह तो पूर्व जन्म का लिखा हुआ खेल है, वर्तमान का कोई हिसाब किताब विवाह में नहीं है। प्रारब्ध से, भाग्य से जिसके साथ जिसका विवाह हो गया, कोशिश करो मिला जुला के रहा जाए। रोज रोज अशांति करने से, लड़ाई करने से, तलाक के कागज बनवाने से सुख और शांति नहीं मिलने वाली है, कलंक और लग जाएगा। जीवन एक मिला है, निष्कलंक जीना है। रंग में मत फंसो कि हमारी पत्नी काली मिल गई, हमारा पति काला मिल गया। नहीं नहीं नहीं, रंग के चक्कर में नहीं फंसना है और अपने जीवन को अच्छा से अच्छा रखना है। कोशिश करो कि हम अच्छी अच्छी पत्नी पाएं, हम अच्छे पुरुष से विवाह करें, लेकिन फिर भी संयोग से कुछ गुणा गणित बिगड़ जाए तो असंतुष्ट मत रहिए। श्री कृष्ण जैसे अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके, पुरुष अनुकूल नहीं है तो अनुकूल बना लो, पत्नी अनुकूल नहीं है तो अनुकूल बना लो, संस्कार दे दो, अच्छा बना लो, बस सब अच्छा हो जाएगा। असंतुष्ट रहे तो जीवन बीत जाएगा, आनंद के बिना ही जीवन चला जाएगा। और आनंद से रहने की आदत पड़ गई तो आनंद पूर्वक जी लो। कहा जाता है पति परमेश्वर है। कृष्ण जैसा जब कोई करेगा तब तो पत्नी कहेगी ये मेरा परमेश्वर है। हाँ? पत्नी को गाली दोगे तो कहेगी कि ये मेरा परमेश्वर है। जबरदस्ती भले कहला लो, लेकिन हृदय तो यही कहेगा कि ये मेरा शैतान है। परमेश्वर कहलाने के लिए परमेश्वर जैसा काम करना पड़ेगा। नहीं पढ़ी है तो पढ़ा दो, गुण ज्ञान सिखा दो, अच्छा बना लो। तीसरी पत्नी है सत्यभामा जी। सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, जमुना महारानी को भी भगवान ने धर्म पत्नी बनाया। कालिंदी नाम है। जमुना ने ही तो सबसे पहले भगवान को रास्ता दिया था कारागार से निकलने के बाद, तो भगवान ने कालिंदी जी को धर्म पत्नी बनाया। भगवान की 8 पटरानियाँ थी। पटरानी मतलब महारानी। महारानी का पावर होता है वो राजा के साथ राजसभा में बैठ करके मंत्रिमंडल के बैठक में सम्मिलित होती हैं। रानियों को मंत्रिमंडल के बैठक में बैठने का अधिकार नहीं होता है और महारानियों को मंत्रिमंडल में बैठने का अधिकार होता है। भौमासुर का भगवान ने वध किया। भौमासुर के कारागार में 16,100 राजकुमारियाँ थीं। भगवान ने भौमासुर का वध किया और उन राजकुमारियों के साथ भी भगवान ने विवाह किया। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। आप लोगों को ज़्यादा तो नहीं लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा कम कर दो। बहुत लोगों को टेंशन हो जाता है, बाप रे बाप इतने विवाह भगवान ने किए। किसी को टेंशन हो तो बताओ। नहीं बताओ, प्रश्न करो। बहुत लोग शंका करते हैं इतना विवाह भगवान का क्यों हुआ, थोड़ा कम होना चाहिए। बच्चों आप लोगों को कोई टेंशन तो नहीं है?
किसी को हो तो बोलो कि इतना विवाह क्यों। यहाँ समाधान हो सकता है, बाहर जाके तर्क वितर्क करो, उससे अच्छा यहाँ समाधान ले लो। श्री कृष्ण भगवान है और भगवान का एक नाम है जगतपति। बोलो, नाम सुना है कि नहीं? भगवान का एक नाम है जगतपति। वो सारे जगत के पति हैं। ये बताओ, जो सारे जगत का पति हो वो 16,108 ही विवाह करे तो डिमोशन हुआ कि प्रमोशन हुआ, कम हुआ कि ज्यादा हुआ? बोलो। जो सारे जगत का पति है सुभाष जी, वो 16,108 विवाह किया तो कम हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, अरे बोलो ना, दोनों तरफ ना बोलो। कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम हुआ कि नहीं हुआ? अरे उन्हें तो सारे जगत का पति कहा गया है और द्वापर युग में 16,108 ही विवाह किया तो कम ही तो किया, कहाँ ज्यादा हुआ? अच्छा चलो दूसरा उदाहरण। हम लोग राष्ट्र में रहते हैं और राष्ट्र का एक पति होता है जिसको कहते हैं राष्ट्रपति। तो हम लोगों का भी पति है कि नहीं? राष्ट्र लोगों से बनता है और हम लोगों का भी एक पति है राष्ट्रपति। को हम लोगों के मांग में सिंदूर लगाया है क्या? विवाह हुआ है क्या? लेकिन वो राष्ट्रपति कहलाता है ना, है? राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का पति है, लेकिन राष्ट्रपति का पुरस्कार सबको मिला है क्या? राष्ट्रपति सारे राष्ट्र का पति है, लेकिन राष्ट्रपति का पुरस्कार सबको नहीं मिला है। ऐसे श्री कृष्ण जगतपति हैं, लेकिन जगतपति का प्यार सबको नहीं मिलता है। द्वापर युग में 16,108 लोगों को प्यार मिला, पुरस्कार मिला, उसी को लाक्षणिक भाषा में 16,108 पत्नी कहा गया। जैसे आजकल राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है कि नहीं, ऐसे श्री कृष्ण ने 16,108 लोगों को अपने प्यार का पुरस्कार दिया था। कथा समझ के ही बोलना चाहिए और सोचना चाहिए। बहुत लोग सनातन धर्म के मर्म को जानते नहीं हैं और तर्क वितर्क बिना मतलब के करके फंस जाते हैं। प्रत्येक पत्नियों से 10-10 बच्चे हुए, गिनती आप लोग करते रहे ना। हम बहुत पढ़े नहीं हैं, गणित तो बिल्कुल नहीं आता। इतना बड़ा परिवार, भगवान द्वारका में आनंद पूर्वक रह रहे हैं। एक दिन नारद जी महाराज का आगमन हुआ। भगवान ने नारद जी से पूछा, नारद जी आजकल पांडवों का क्या समाचार है, जरा बताइए। पांडव हमारे भक्त हैं, हमारी बुआ जी के बेटे हैं। वो जब छोटे थे तो उनके पिता मर गए थे, पांडु महाराज के पिता मर गए थे, अनाथ हैं। बुआ जी हमारी शरणागति ले चुकी हैं। संबंध तो है ही, लेकिन स्नेह भी है। देखो, भगवान का संबंध दुर्योधन से भी था, भगवान का संबंध पांडवों से भी था। दुर्योधन भगवान का समधी लगता था, पांडव भगवान के बुआ जी के लड़के लगते थे। संबंध दोनों से था, लेकिन दुर्योधन से संबंध था किंतु स्नेह नहीं था, और पांडवों से संबंध भी था और स्नेह भी था। भगवान से संबंध हो लेकिन स्नेह न हो तो भगवान उस संबंध को नहीं मानते हैं, लेकिन भगवान से संबंध हो, स्नेह हो तो भगवान उस संबंध का निर्वाह करते हैं। देखो, स्नेह हो लेकिन संबंध हो लेकिन स्नेह न हो तो समझ लेना शरीर है लेकिन प्राण नहीं है। पति पत्नी का संबंध हो लेकिन बीच में स्नेह न हो तो समझ लो शरीर है लेकिन प्राण नहीं है। और पति पत्नी का संबंध हो और स्नेह भी हो तो समझ लेना शरीर भी है और प्राण भी है। शरीर में प्राण न हो तो शरीर मुर्दा होता है, ऐसे संबंध में स्नेह न हो तो संबंध मुर्दा होता है। संबंधों को मुर्दा नहीं रखना चाहिए, संबंधों को जीवित कर देना चाहिए, स्नेह डाल कर। भगवान ने पूछा, नारद जी आप तो सूचना प्रसारण मंत्री हो, बताओ हमारे पांडव आजकल क्या कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु पांडव लोग राजसू यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। क्रतुराजे न गोविंद यक्षे भुवन पावनी यक्षे विभूतिर्भवतः तत्संपादयनः प्रभो तत्पादुके अवितरं वरिजे चरन्ति
राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। राजसूय यज्ञ करने का अधिकार सिर्फ क्षत्रिय लोगों को है, और क्षत्रियों में भी संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार जिसका हो चुका है। ऐसे संभ्रांत राजा लोगों को, राजा क्षत्रिय को ही राजसूय यज्ञ करने का अधिकार है। पांडव लोग राजसूय यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। भगवान ने कहा नारद जी जाके कह देना पांडवों से कि वही क्षत्रिय राजसूय यज्ञ कर सकता है जिसका संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार हो, और पांडवों का तो अपने घर पर ही अधिकार नहीं है। दुर्योधन ने कब्जा कर रखा है, तो उनके पास सामर्थ्य नहीं है, धन नहीं है, तो यज्ञ की तैयारी कैसे कर रहे हैं? क्योंकि जितना चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। तो जरा जाके पांडवों से कह देना दिमाग ठीक करके रखो, खाने पीने रहने का तो ठिकाना नहीं, और यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, तन पे नहीं लगता, चल दिया कलकत्ता। नारद जी ने कहा प्रभु हमने समझाया था, कहा था कि कैसे यज्ञ करोगे, तुम्हारे तो घर पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो पांडवों ने कहा हमें धन के बल पर यज्ञ नहीं करना है, हमें तो भगवान की कृपा पर यज्ञ करना है। भगवान यदि कृपा कर देंगे तो हमारा यज्ञ जरूर पूरा हो जाएगा। हमें केशव के बल पर यज्ञ करना है, धन के बल पर यज्ञ नहीं करना है। तो भगवान के आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा नारद जी जाके उनसे कह दो जब मेरे बल पे वो यज्ञ करने के लिए तैयार है तो मैं खड़ा होकर के उनका यज्ञ पूर्ण कराऊंगा। देखो बेटी का विवाह यज्ञ कहलाता है। गृहस्थ के लिए बेटी का विवाह यज्ञ है, गृहस्थ के लिए बेटी का विवाह यज्ञ है, बच्चों की पढ़ाई यज्ञ है। ये सब करने के बाद फिर भागवत की कथा यज्ञ है, हवन पूजा यज्ञ है। गृहस्थ जीवन के लिए बच्चों की पढ़ाई लिखाई छोटा यज्ञ है, फिर शादी ब्याह बड़ा यज्ञ है, फिर भागवत की कथा, फिर रामायण की कथा वो परम यज्ञ है। ये जब भी यज्ञ करना, शादी ब्याह कोई भी, तो नारायण को याद करना, प्रभु को याद करना, प्रभु हम यज्ञ करने जा रहे हैं, आप जरूर कृपा करना ताकि बेटे का ब्याह हो जाए, बेटी का ब्याह हो जाए, कन्यादान कर सकूं, बहू ला सकूं। ये कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है, सामाजिक उत्सव नहीं है, ये धार्मिक उत्सव है विवाह। भगवान गए पांडवों के यहाँ। भगवान ने कहा पांडवों तुम राजसूय यज्ञ करो, हम तुम्हारे यज्ञ में खड़ा होकर के यज्ञ पूरा कराएंगे। भगवान ने अर्जुन को, भीम को, नकुल सहदेव को चारों दिशाओं में भेजा। पूरे 1 महीने में पूरी पृथ्वी पर पांडवों ने आधिपत्य प्राप्त कर लिया। जहां पांडव जाते वहां के राजा अधीनता स्वीकार कर लेते या युद्ध में हार जाते। भीम जी बिहार में पहुंचे, गया के पास मगध, वहां जरासंध राजा था। भीम जी ने युद्ध किया और जरासंध का वध किया, उसके पुत्र सहदेव को स्थापित किया। पूरे पृथ्वी पर पांडवों का राज्य हो गया। जो राजा पराजित हुआ उसका धन पांडव पा गए, और जिन्होंने हार स्वीकार कर ली उन्होंने कहा हम आपके यज्ञ में पूरा सहयोग करेंगे। भगवान ने कहा चलो अब बैठ जाओ और विभाग बांट लो कि राजसूय यज्ञ में कौन क्या करेगा। कोई भी बड़ा काम करो तो विभाग बांट लेना चाहिए। विभाग में सबसे पहले जजमान का निर्धारण होना चाहिए। परीक्षित कौन बनेगा? परीक्षित चंचल लोगों को कभी न बनाना, गंभीर लोगों को बनाना चाहिए। जैसे सुभाष जी लगता ही नहीं वकील, वकील आदमी तो तर्क वितर्क में फंसा रहता है, लेकिन ये तो पूरे आनंद से सुन रहा है। जो धर्मात्मा हो, शांत चित्त का व्यक्ति हो, उसी को जजमान बनाना चाहिए। परीक्षित जिसे धर्म का ज्ञान हो, धर्म की सूक्ष्मता का ज्ञान हो। जैसे मान लो पूजा करें तो गणेश जी को दुर्वा से भोग लगाना चाहिए, शिव जी को बिल्वपत्र से भोग लगाना चाहिए, शालिग्राम जी के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ा के तुलसी चढ़ाना चाहिए, शिव जी पर तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, अक्षत चढ़ाना चाहिए।
बिल्वपत्र उल्टा अधोमुखम चढ़ाना चाहिए। हवन करते समय हमारी मध्यमा और अनामिका अंगुली लगे, अंगुष्ठ से ऐसे गोमुखी मुद्रा से हवन करना चाहिए। हवन में इस अंगुली को और इस अंगुली को कभी नहीं लगाना चाहिए। आप कहोगे क्यों नहीं लगाना चाहिए, सब तो अंगुलियां हैं, आजकल बच्चे यही बोलते हैं। अच्छा बताओ, क्रोध आता है तो कौन सी अंगुली उठती है, बोलो। बता देता हूँ यही क्यों उठती है, ये जरा उठा के बोलना, बता देता हूँ। तो मास्टर साहब कहेंगे जाओ बाथरूम की तरफ जाओ। ये कौन सी अंगुली है, बोलो। ये दिखाने से क्या होता है, बोलो। ये हमने बनाया, ये हम लोगों ने बनाया। जब क्लास में पढ़ते थे तो मास्टर साहब को कौन सी अंगुली दिखाते थे, ये गुरुजी आ जाओ, ये अशुद्ध अंगुली है और ये क्रोध की अंगुली है। कद्दू देखा है, कद्दू है, कभी कद्दू छोटा हो और 2-3 बार जाके ऐसे दिखा देना, कद्दू सूख जाएगा कि नहीं सूख जाएगा। छोटा हो जाके 2-3 बार दिखा देना। इस अंगुली को क्रोध में उठाया जाता है। जब भी क्रोध लगता है समझ लेना ये क्रोध की अंगुली है, ये अशुद्ध अंगुली है। इसीलिए हवन में इन दोनों अंगुलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति के हाथ में 4 तीर्थ होते हैं। कितने? 4 तीर्थ। ये देखो, ये आत्म, ये और ये 4 तीर्थ है। देवता को जब भी चढ़ाना हो तो ऐसे चढ़ाना चाहिए। ऋषियों को जब भी चढ़ाना हो ऐसे चढ़ाना चाहिए। पितरों को जब भी चढ़ाना चाहिए, जल भोग कुछ भी, तो ऐसे चढ़ाना चाहिए। और अपने के लिए जो भी प्रयोग करना चाहिए यहाँ से करना चाहिए। ऐसे जैसे आचमन करना हो तो यहाँ से पीना चाहिए, चरणामृत लेना हो तो यहाँ से पीना चाहिए, यहाँ से नहीं। ये ऋषि तीर्थ है। आपने देवता को पूजा किया तो ऐसे ही जल चढ़ाओ। आपने पूजा किया और ऐसे जल गिरा दिया तो भोजन कराया देवता को और जल दे दिया ऋषि को, देवता अतृप्त रह गए। ऋषि को यदि भोजन आप करा रहे हो, वशिष्ठ जी को भोग लगाया, अत्रि जी को भोग लगाया, तो ऐसे जल मत चढ़ाना। आपने ऋषि को भोग लगाया और दे दिया जल देवता को। हर व्यक्ति के हाथ में 4 तीर्थ हैं। इस सूक्ष्मता को जो नहीं जानेगा और पूजा करने बैठ जाएगा तो प्रत्यवाय लगेगा ना, दोष लगेगा ना। इसीलिए जजमान को, परीक्षित को सूक्ष्मता का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान नहीं है तो उल्टा पुल्टा कर देगा पूजा। उल्टा पुल्टा पूजा नहीं करना चाहिए, एकदम सही सही करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर को परीक्षित बनाया गया और धर्म की सूक्ष्मता जानते हैं। अर्जुन जी को स्वागताध्यक्ष बनाया गया। द्वार पर रहेंगे अर्जुन जी, जो लोग भी आएंगे सबको अर्जुन जी बैठाएंगे। अर्जुन की वाणी बड़ी मधुर है। जी जी आइए आइए बैठिए। कई लोगों की वाणी बड़ी कर्कश होती है। ऐसे लोग द्वार पर खड़े हो जाएं, चलो उधर बैठो, चलो उधर। दूसरे दिन से कोई आएगा ही नहीं। जिसकी कठोर वाणी हो ऐसे लोगों को द्वार पर मत बैठाओ। अर्जुन जी की वाणी बहुत मधुर है। स्वागताध्यक्ष बनाए गए। नकुल और सहदेव को सामान लाने के लिए रखा गया। भीम जी को रसोई घर का मालिक बनाया गया। भीम जी खाते बहुत थे और जो खाएगा वही तो खिला पाएगा ना। जो 2 पूड़ी खा करके पेट भर जाता हो उसको कभी रसोई घर का मालिक न बनाना। वो 2 पूड़ी खिला के कहेगा महाराज अब तो पेट भर ही गया होगा कि और लोगे। अब बताओ, ऐसा पूछ दिया। अब कोई 15 पूड़ी वाला हो तो गाली देगा कि नहीं। भीमो महान साध्यक्षो धनाध्यक्ष सुयोधनः परिवेषणे द्रुपदजा कर्णे दाने महामना। कर्ण जी को दक्षिणा बांटने के काम में लगाया गया। कर्ण जी बड़े उदार हैं। और द्रौपदी जी को भोजन परोसने के काम में लगाया गया।
देखो, पुरुष होटल चला सकते हैं लेकिन घर नहीं चला सकते। घर चलाने के लिए बहुत सहिष्णुता, सहनशीलता चाहिए। सेवा के कार्य में द्रौपदी जी लगाई गई। आपने देखा होगा अस्पतालों में डॉक्टर तो पुरुष होते हैं लेकिन सेवा के लिए नर्स अधिक होती हैं। बीमार आदमी की सेवा जितनी माताएं बहनें कर देंगी, पुरुष नहीं कर सकता। पुरुष अहंकारी चित्त का आदमी होता है, एक बार दो बार सहेगा, कितनी बार पटक के चल देगा, मरो हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं। एक बात मैं बताऊं, हमारे जीवन की घटना है। अयोध्या जी में मणिराम दास छावनी सेवा ट्रस्ट में एक विद्यालय चलता है, उसके प्रथम प्रधानाचार्य राम किंकर दास जी महाराज थे। औरतों को देख लेते थे, बस नाराज होके किसी औरत को आने मत देना, भगाओ भगाओ भगाओ। संत थे, महात्मा थे, बाल ब्रह्मचारी थे। कोई औरत पास में आ जाए तो कूद के भागते थे और उसको भगाते थे। बस कोई उनके जीवन में मैंने देखा, जहाँ वो रहते थे वहाँ स्त्रियां प्रवेश नहीं करती थी और हम लोग उनके पास ही रहते थे। एक बार वो बीमार पड़ गए तो अब तो अयोध्या का नाम जनपद अयोध्या रख दिया गया, पहले फैजाबाद जनपद था। तो जिला अस्पताल में हम भर्ती कराने गए, 2-4 और विद्यार्थी थे, हम लोग उन्हीं से पढ़ते थे। तो उनको भर्ती कराया गया। अब नर्सें आई पट्टी लगाने, नर्सें आई दवा खिलाने, नर्सें लेके हमें भोजन कराने। अब वो पैर पटके, गालियाँ बकें। 2-3 दिन गाली सहती रही नर्सें और सेवा करती रहे। 1 सप्ताह रहे, उनकी बुद्धि ही बदल गई। नर्सों को गाली दें और नर्सें मुस्कुरा के कहें, बाबा तुम गाली बकते रहो, दवा तो खा लो, सुई तो लगवा लो। जिस दिन अस्पताल से उनकी छुट्टी होनी थी, उसके 1 दिन पहले उन्होंने कहा, राधे श्याम 50-50 के कुछ नए नोट लाना, 10-15। अब ये बात है लगभग 95 की बात। उस समय 50-50 रुपये उन्होंने मंगवाए, कहा 8-10 नए नोट लाना। तो हमने कहा गुरुजी लाऊंगा, लेकिन ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ पैसे की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो उन्होंने कहा बकवास लाना। तो हम लाए और चुपचाप दे दिए। और हमने सोचा चलो जंगला से देखते हैं कि ये रुपयों का करते क्या है। और रुपया भी नहीं छूते थे। हमें बोले कि तुम जाओ तुम जाओ। तो जब हम चले गए तो उन्होंने नर्सों को बुला के, माता जी 50 रुपया तुम लो, माता जी 50 रुपया तुम लो। पहले तो गालियाँ बकते थे, अब माता जी कह के चुपचाप छिपा के रुपए बांट रहे थे। हम जंगला से देख लिए और अंदर आ गए। गुरुजी ये क्या कर रहे हो, आप तो गाली बकते थे, पैसा क्यों बांट रहे हो?